स्वागत है आप सभी का हिंदी स्पर्श चैनल पर। आज हम हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहे जाने वाले भक्तिकाल टॉपिक पर बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। ये क्लास फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और नेट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। भक्तिकाल पर बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनको यहाँ संकलित करने का प्रयास किया है। साथियों, आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आएगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ये सेशन अपने साथियों के साथ साझा ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, तो बने रहें मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है वो है कबीरदास की भाषा के संबंध में विद्वानों के मत में कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है। कि कबीरदास की जो भाषा थी उसके बारे में विद्वानों ने अपने क्या क्या मत दिए हैं, तो उन मत में कौन सा यहाँ पे नीचे सम्मिलित नहीं है वो देखना है। ए है साथियों, श्याम सुंदर दास ने क्या कहा, पंचमेल खिचड़ी। रामचंद्र शुक्ल ने सदूकड़ी भाषा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी के डिक्टेटर और रामकुमार वर्मा ने संत भाषा। तो इसमें सम्मिलित जो नहीं है वो ढूंढना चाहती हो तो इसमें डी ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन सम्मिलित नहीं है, संत भाषा है, वो बच्चन सिंह ने कही। किसने कही? बच्चन सिंह ने कही। ये अपने को ध्यान रखना है, इसमें ये सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, नीचे दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है। सम्मिलित नहीं है वो ढूंढना है साथियों अपने को। तो देखें, ज्ञानबोध किसने लिखी? मलुकदास ने। सबंगी रजब ने। श्याम सगाई सुंदरदास ने। और भक्तमाल नाभादास ने। तो इसमें सम्मिलित जो है वो साथियों सी ऑप्शन है, ये नहीं है। ये श्याम सगाई थी, ये नंददास ने। किसने? नंददास ने लिखी, सुंदरदास ने नहीं लिखी, ये ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, जायसीकृत पद्मावत के विषय में कौन सा कथन गलत है। देखें, ये एक प्रेमाख्यानक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 67 खंड हैं। इसकी भाषा ठेठ अवधी है। इस ग्रंथ में दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है। तो साथियों इसमें बी ऑप्शन है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें 67 खंड नहीं है, इसमें 57 खंड हैं। कितने खंड हैं? 57 खंड देखने को मिलते हैं। ये ऑप्शन इसमें गलत था। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है। कौन सा सम्मिलित नहीं है या गलत है वो देखें। मृगावती, कुतुबन, मधुमालती, मंझन, अनुराग बांसुरी, नूर मोहम्मद और चित्रावली मुल्ला दाऊद। तो 4 नंबर है साथियों, ये जो डी ऑप्शन है ये सम्मिलित नहीं है या गलत है। चित्रावली थी वो लिखी उस्मान ने। किसने लिखी? उस्मान ने। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है। ठीक है, किसे माना है? ए मंझन, बी जायसी, सी मुल्ला दाऊद और डी कुतुबन। तो इसको मानने वाले थे वो थे, प्रथम कवि माना वो थे कुतुबन। किस? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना? कुतुबन को। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित रचनाओं को रचनाकार के साथ सम्मिलित कीजिए। अब सम्मिलित करना है, यहाँ पे सम्मिलित नहीं है साथियों। यहाँ पे ये करना क्या है कि जो सम्मिलित नहीं है, करना नहीं है, सम्मिलित है ऑलरेडी, लेकिन एक इसमें जो कृति है वो सम्मिलित नहीं है। तो ये देखें, प्रेम चिंगारी, अलीसा, रोजतुल हकायक, नूर मोहम्मद, ज्ञानदीप शेखनबी और कहरानामा मुल्ला दाऊद। तो इस 6 नंबर में भी साथियों जो गलत है, सम्मिलित नहीं है, वो डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। कहरनामा थी वो साथियों जायसी ने लिखी। किसने लिखी? जायसी ने लिखी। बाकी सब सम्मिलित हैं। प्रेम चिंगारी वलीसा ने लिखी, रोजतुल हकायक लिखी नूर मोहम्मद ने, ज्ञानदीप लिखी शेख नबी ने। अब देखें क्वेश्चन नंबर 7, पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक इनमें से कौन से हैं। सूफी काव्य मानने से इनकार कर दिया था वो विद्वान कौन है? देखें, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विजय देव नारायण देव और नामवर सिंह। तो
तो इसमें जो साथियों सी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। विजय देव नारायण जो हैं इन्होंने इनको सूफी काव्य में मानने से इनकार कर दिया था। अब देखें क्वेश्चन नंबर 8। मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था, ये कथन किसका है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। जितने भी क्वेश्चन रखे हैं वो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के या नेट की परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से तैयार किया गया है। देखें, ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामविलास शर्मा और डी विश्वनाथ मिश्र। तो ये कहा किसने? तो साथियों इसमें जो कहा ये थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये कथन कहने वाले कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों कि हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था? वो कौन से कवि हैं सूफी कवि जिनको मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था? तो वो जायसी, उस्मान, शेख नबी, नूर मोहम्मद। तो इसमें साथियों जो वो थे जो उपालंब सुनने को मिला वो थे नूर मोहम्मद। कौन थे? नूर मोहम्मद। तो डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, सच पूछा जाए तो मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंत्या के गुरु रामानंद ही थे। उक्त कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, पीताम्बर दत्त बड़वाथल थवाल और गोविंद त्रिगुणायन। तो इसमें जो साथियों अपना सही ऑप्शन है वो होगा 10 में ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये कथन है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित कृतियों में तुलसीदास की कौन सी कृति कांडों में विभाजित नहीं है? कि कौन सी है वो कांड में विभाजित नहीं है, वो कृति ढूंढनी है। पार्वती मंगल, बरवे रामायण, गीतावली और कवितावली। तो इसमें जो साथियों है वो है ए, ये पार्वती मंगल है। ये क्या है? प्रबंध काव्य है। क्या है? प्रबंध काव्य है। एक तो ये ध्यान रखना है। और जो तीनों हैं बरवे रामायण, गीतावली, कवितावली, इनमें 7 कांड का तीनों में ही वर्णन देखने को मिलता है। कितने कांड का? 7 कांड का। और जो पार्वती मंगल है वो क्या है? एक प्रबंध काव्य है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 12। तुलसीदास जी ने निम्न में से किस गुरु से शास्त्रों का अध्ययन किया? उस गुरु का नाम बताना है। देखें, रामानंद, शेष सनातन, शेख फरीद और राघवाचार्य। अब देखें साथियों यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो आप गलत कर देंगे। तो इसमें जो है वो शास्त्रों का जो अध्ययन किया था तुलसीदास जी ने वो गुरु थे शेष सनातन। बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्वेश्चन नंबर 13 है साथियों, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। ये कथन है। ये कथन किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामकुमार वर्मा। जो 13 है ऑप्शन 13 क्वेश्चन है उसमें साथियों सी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही। ये कथन किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा था साथियों? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था कि महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोकनायक कौन हुए? तुलसीदास जी हुए। ये कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अब देखें क्वेश्चन नंबर 14 साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी तुलसीदास की रचना नहीं है? तुलसीदास की रचना नहीं है वो ढूंढना है साथियों। कृष्ण गीतावली, रामचंद्रिका, रामाज्ञा प्रश्न और बरवे नारायण। तो इसमें बी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। क्यों है साथियों कि बी है वो रामचंद्रिका केशवदास ने लिखी। किसने लिखी? केशवदास ने, ना कि तुलसीदास ने। पूछा क्या है कि जो तुलसीदास की कौन सी रचना नहीं है, तो रामचंद्रिका है वो किसकी है? केशवदास की है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 15। नीचे दिए गए किस विकल्प में रचना और रचनाकार सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है वो ढूंढना है। भंवर गीत, नंददास, ब्रह्मदूत, सत्यनारायण कविरत्न, प्रेम वाटिका, रसखान, सुदामा चरित, सूरदास।
तो इसमें साथियों 15 नंबर ऑप्शन है, 15 नंबर क्वेश्चन है, इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो सुमेलित नहीं है, सुदामा चरित है, वो सूरदास ने नहीं लिखी, वो नरोत्तम दास ने लिखी। वो किसने लिखी साथियों? नरोत्तम दास ने, नरोत्तम दास ने। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 16, वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त कवि से हुई? वो अपने को कृष्ण भक्त कवि ढूंढना है। जीव गोस्वामी, चित स्वामी, गोविंद स्वामी, रूप गोस्वामी। तो इसमें 16 नंबर जो क्वेश्चन है साथियों, इसमें जीव गोस्वामी है, उससे वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात हुई थी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 17, किसने मीराबाई को राजपुताने के मरुस्थल की मंदाकिनी कहा है? किसने कहा है वो देखें। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। तो इसमें साथियों 17 नंबर क्वेश्चन है, इसमें अपना सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ये सुमित्रा नंदन पंत ने कहा था, किसके बारे में? मीराबाई के बारे में। क्या कहा था? राजपुताने के मरुस्थल की मंदाकिनी देके नाम देके उनको पुकारा था। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 18, नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया कवि की उपाधि दी गई? तो जड़िया कवि की उपाधि किस कृति पे मुग्ध होकर के, खुश होकर के, प्रसन्न होकर के उनको दी गई थी? वो देखें, अनेकार्थ मंजरी, पदावली, रास पंचाध्यायी, भंवर गीत। तो 18 नंबर क्वेश्चन है, इसमें साथियों सी ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है। रास पंचाध्यायी में उस कृति पे मुग्ध होकर के जड़िया कवि की उन्हें उपाधि मिली थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, नीचे दिए गए किस विकल्प में रचना और रचनाकार सम्मिलित नहीं है? अब देखें, तत्वदीप निबंध वल्लभाचार्य, ध्रुव चरित्र नाभादास, उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी, हित 84 हित हरिवंश। तो इसमें क्या है, जो सम्मिलित नहीं है वो अपने को ढूंढना है साथियों। तो इस 19 नंबर में बी जो है ध्रुव चरित्र है, ये नाभादास ने नहीं लिखी, ये नरोत्तम दास ने लिखी। किसने लिखी? नरोत्तम दास ने लिखी। जितनी भी कृतियां मैंने रखी हैं साथियों, ये एग्जाम में कभी ना कभी कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी गई हैं और उनका मैंने यहाँ पे संकलन किया है। तो इस क्लास को आराम से आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, ये आपके लिए बेहद कारगर साबित होगी। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 20, सूरदास ने अपनी किस कृति के अंत के पद में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है? किसने? सूरदास ने। और किसका दिया है? वंश परंपरा का। देखें, सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी और इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों इसमें जो है वो, इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही है। साहित्य लहरी में सूरदास जी ने क्या किया था? अपनी जो वंश परंपरा है उनका अंत में, अंत के पद में अपना वंश परंपरा का परिचय दिया था। ये थे क्वेश्चन साथियों, आज के 20 क्वेश्चन। आज का सफ़र यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय हिंदी।